Let's welcome them again. What a conversation. I hope I'm live and they are about to join. Yes. Okay, I'm live. Okay. Let's see. Hi. Yes. Hi. We are Yes. back again. Yes. Yes. We are back. We are back. Welcome back, sir. Yes, Welcome yes. back. I don't Welcome. know. इंस्टा के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, वो हमें 1 घंटे से ज्यादा अलाउ नहीं करता है। टाइम लिमिट है ओह अपनी। बिल्कुल। अच्छा हाँ, सॉरी फॉर बिल्कुल द बिल्कुल नहीं पता। इनकन्वीनियंस सर। यस, टाइम सॉरी कहाँ फॉर गया द पता ही नहीं चला ना। टाइम नहीं चला 1 घंटा तो। हम्म। और जी। ये लाइव तो अब ना सुरुचि मैं मेरे हस्बैंड को पर्सनली दिखाने वाली हूँ बैठा के कि पक्का देखो। पक्का पक्का। मैं भी दिखाऊंगी यार। ये तो मतलब हाँ, these और guys are उन दोनों को couple goals. आपके दोनों के हस्बैंड मेरे फोन करके कहेंगे भाई कहाँ फंसा दिया है। आप तो बोल के निकलेंगे। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो ऐसा कहेंगे कि नहीं सर। देखो मैम को देखो, उनसे सीखो। हमें हाँ, सीखने को मिलेगा, आपको नहीं सीखो। सर। हाँ, वो यस। कैसे सब मैनेज कर रही है सीखो, है ना। अच्छा, ये जी। क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रही हूँ, ये जो सबसे पहले बताएगा वो जीत जाएगा। अच्छा। एनिवर्सरी डेट। 9 नवंबर। ओ गॉड। ओ ओ माय गॉड, तुम देख रही हो सुरुचि, मतलब कितना ज्यादा ये लोग कपल गोल्स है, मतलब एक साथ कितना बोल भी दिया। कोऑर्डिनेशन है, मैं ये एक्सपेक्ट कोऑर्डिनेशन। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वैसे। हाँ सीरियसली। मुझे लग रहा था वाओ कि सर हाँ, वाओ। कि शायद शायद कोई ये कैसे करेगा कि क्या थी। हाँ एकदम से। वेल सेड। मूविंग ऑन। ओके, मूविंग ऑन टू फेवरेट प्लेस आप दोनों का। मतलब सर मनाली। मैम का बताएंगे, मैम सर का। गोवा मनाली। गोवा गोवा मनाली। मनाली दोनों के। आपकी हॉबीज। मेरी किस आप मैम की आप दोनों बताइए। मैम की की बताएंगे। मैम की तो डांस है और कुकिंग है, योगा है, पेंटिंग है और ट्रैवलिंग है, घूमना। सही है मैम। वेरी गुड। बहुत बिल्कुल। बहुत सारी है। और सर की, मैम सर की। सर की पेंटिंग करना, अपने डेन में घुस जाना, ट्रैवलिंग और खाने का इनको बिल्कुल ये कोई ज्यादा शौक नहीं है। घूमना और पेंटिंग करना या फिर सोना, आराम से ये टीवी कंप्लेन ज्यादा लग रही है। लेके सोना। ये बस कंप्लेन ज्यादा लग रही है। कंप्लीट ही वेरी जाएगा। नाइस। वेरी नाइस। सही। वेरी नाइस। बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोगों के फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है? सर बताइए मैम का कौन है। मूवीज मूवीज के अगर मैम का शौक तो रखते हैं। महेश बाबू है। महेश बाबू। और मूवी। मूवी भी इसके वैसे केजीएफ भी है अच्छा। और बाकी कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद है। काफी है, हाँ काफी है। काफी हाँ, सारी है। काफी है, काफी। चलो। एंड सर सर का? जीत गए। सर को आमिर खान पसंद है। एक्टर्स अच्छा। में आमिर खान पसंद है। हाँ। और मूवीज सर को पुरानी भी बहुत अच्छी लगती हैं, नई भी अच्छी लगती है। मतलब मैं कोई फंसी नहीं है मैं सर। एक चीज के लिए और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि फ्लॉप मूवी भी देखना पसंद करता हाँ, हूँ मैं। सर को तो वैसे कुछ भी स्टोरी चलेगा। याद रहती है देखने के बाद। कुछ भी नहीं कुछ चलेगा। भी चलेगा नहीं। नहीं नहीं इसके पीछे एक लॉजिक है। कुछ हाँ। भी नहीं चलेगा। फ्लॉप को ज्यादा देखना पसंद क्यों करता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोगों का थॉट उसे फ्लॉप क्यों क्यों बना रहा है। क्यों किया? हाँ। ट्रू। तो करेक्ट। ये चीज ढूंढता ट्रू। हूँ मैं कि मैं फिर वहां चेक करता हूँ क्या मैं भी उनके जैसा हूँ कि मैं उनसे कुछ अलग सोचता हूँ। तो बहुत सारी मूवीज लोगों ने फ्लॉप डिक्लेयर की हैं तो हमारी फेवरेट लिस्ट में है जैसे दिल धड़कने दो है। हाँ मेरी भी बिल्कुल फेवरेट। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी मूवी है वो। तो फ्लॉप बहुत। भी गई थी उस टाइम मैंने जहां तक सुना एक था। मूवी जो हम बार बार देखते हैं वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो तो हम सबको तीनों देखनी को पसंद चाहिए। है। मतलब सगम को भी। और बिल्कुल। हम वो हम एनी टाइम लगा के देखना पसंद करते हैं। ड्रीम है, ड्रीम है, ऐसा ही होना बहुत चाहिए। बैग बहुत उठाओ और निकल जाओ। बिल्कुल होना है।
और एक शो और है बिल्कुल। जो हमें तगम ने दिखाया, फ्रेंड्स फ्रेंड्स। 24 घंटे हमारे घर में चलता है। वो प्लीज, वो देखो, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज देखो। वो सर फ्रेंड्स हमारे किसका फेवरेट नहीं होगा? मुझे तो ये जानना है कि कोई मुझे ये बोल दे कि वो फ्रेंड्स मुझे किसका अच्छा है नहीं लगता है। इतना अच्छा शो है वो। बिल्कुल। हाँ, आई मीन वो देखो आप लोगों को पता है मेरी इंग्लिश कितनी माशाल्लाह कितनी अच्छी है, तो मैंने देखो पूरे 240 एपिसोड जितने भी हैं वो सारे देखे हैं। हाँ सर, लेकिन उसको डब करना वाह, हिंदी में पॉसिबल ही नहीं है। जो उसकी पॉसिबल एसेंस है ना, नहीं जो लगेगा, चला जाएगा। वो अच्छा मजा भी नहीं नहीं आएगा। लगेगा। वो बिल्कुल। डब करके उसका मजा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें ओरिजिनल और ऑथेंटिक अच्छी लगती है, वो उनमें से ही है। अब मैं सवाल पूछता हूँ, आपका उसमें से फेवरेट कैरेक्टर कौन है? बताओ हाँ, फिर कौन सा है फेवरेट कैरेक्टर? आप लोग बताओ। सुरुचि पहले डेबी। आप बताओ। डेबी। हाँ, मेरी भी। कौन? फ्लॉप मूवी का। हाँ, डेब। डेब। नहीं नहीं, उसमें से क्या बोला कैरेक्टर दोबारा? पूछा ना, फ्रेंड। डेबी, डेबी सर, डेबी। डेबी कौन डेबी। था आई उसमें? आई थिंक मैं रियल नेम ले रही हूँ। हाँ, रियल पीपी नेम की ले बात रही तो नहीं हूँ। कर रहे? फीबी, 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 सॉरी सॉरी सॉरी, फीबी, फीबी। फीबी, यस यस। मैं भी ये बात कर एक्चुअली नहीं, मैं ये आपने बात करके बता दिया कि आपकी फेवरेट पीबी ही हो सकती है। ये वो भी पीबी की जल्दी है हरकत ही है, ये जल्दी। पीबी होगी। फीबी को इतने के शो के उसको बिल्कुल वो डिफाइन कर दिया। एक्चुअली मैं जितनी जितनी बड़ी फैन फ्रेंड्स की हूँ, उतनी ज्यादा बिग बैंग थ्योरी की भी हूँ। वो भी मुझे Big Bang बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ओके। ज्यादा। कैरेक्टर्स ना कभी कभी मिक्स हो जाते हैं मेरे नहीं तो भी। हाँ, उसमें मैम डेबी है। आप देखते हो बिग अभी बैंग अभी थ्योरी? मैं पेनी बोलने अभी वाली थी, अभी फिर मैंने नहीं, शुरू डेबी किया, है। अभी मुझे मौका नहीं मिला वो देखने का, तो हाँ अभी हम करते हैं शुरू उसको भी। मैम, देखना। शेल्डन इज लाइक वाओ। ठीक ठीक। शेल्डन तो मतलब आपको हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा कि ऐसा भी कोई कैरेक्टर दुनिया में है। और अगर है तो ओके। वो ऐसा। खैर, ये हम सीरीज में पहुंच गए हैं, शो में। हाँ, चलो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। तनु तब तक वापस आ जाएगी। तो सर, आपकी फेवरेट बुक? मैम आप बताइए। आपको व्यक्ति पहले मैं बता दूं, मैंने आज तक कभी कोई बुक नहीं पढ़ी। मैं भी। मैं बिल्कुल भी पढ़ने में बिलीव ही नहीं करता। अरे जब वाह नेचर, सर। इतनी नेचर पढ़ी है पढ़ने के लिए, तो किताबों के बीच का तो ज्ञान किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है। सॉरी, हाँ। अगर किसी को ये बात मेरी पसंद ना आए तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, पर मेरी एक अपनी आइडियोलॉजी है। तो मुझे हम्म। लगता है नेचर पढ़ने के लिए पूरी पढ़ी है, कायनात पढ़ी है, तो उसको पढ़ो। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं, बाहर जाने का टाइम, तब बुक्स पढ़ो। तो मैं हम्म। बाहर जाके नेचर से बात करता हूँ, नेचर पत्तों से बात करता हूँ, उनका म्यूजिक सुनता हूँ। मेरा डॉग है मेरे पास, मैं उससे मिलता हूँ, उसके एक्सप्रेशन समझता हूँ, उससे बातें करता हूँ, वो सब कुछ उससे। अब एक सब अपना एक्सपीरियंस ही लिखेंगे बुक्स के अंदर। आज मैं एक बुक लिख दूंगा, वो मेरा एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है वो आपका एक्सपीरियंस ना हो। जी। तो वो, इसलिए मैं बुक्स से ज्यादा बाहर ट्रेवल करने में बिलीव करता जी, अपने हूँ। अपने इसलिए आप अपने आप तो एक्सपीरियंस फिर भी गेन करना सबसे ज्यादा है। एक बुक तो फिर भी मैंने जिंदगी में पढ़ी है, वो मेरी फेवरेट ही है, क्योंकि पढ़ी ही एक है। हाँ। वो है चित्रकार, चित्र। पंजाबी नॉवल है हाँ। चित्रकार। अच्छा। वो मैंने पढ़ा है, मेरा नहीं तो था। उसमें मुझे इतना मजा आया लाइफ में, अच्छा। अमेजिंग। तो वो और है मैम मेरा फेवरेट। आपकी आपने आप बुक्स पढ़ते हैं? हाँ मैं पढ़ती हूँ बट बहुत रेयर। मुझे या तो स्पिरिचुअल बुक्स अच्छी लगती हैं, हाँ। और या फिर मैं कुछ जो इंटरेस्टिंग नॉवेल्स हो वैसे पढ़ती हूँ, स्टोरीज जिनकी अच्छी हो। मैं टेंशन वाली या ऐसे मतलब हर एक बुक पढ़ने की मैं शौकीन नहीं हूँ, और हमेशा नहीं पढ़ती। वो एक फेज ही होता है लाइफ का, जब मेरे को एक दो महीने भूत चढ़ जाता है कि मुझे बुक्स ही पढ़नी है सिर्फ। अच्छा। तो ऐसा नहीं, मतलब आई एम नॉट अ वेरी बुक वॉर्म। वैसे एक बात बताऊं, टाइम टाइम नहीं भगवान की मिलता। हाँ, इतनी कृपा है कि हम लोग इतना कुछ एक्टिविटी लाइफ में चलती रहती है कि ये फ्री बुक्स का, होते नहीं हम हाँ लोग। बुक्स का मुझे सच में टाइम नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता है, राइट राइट राइट। वो तो है सर। दो तीन बुक्स हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे द सीक्रेट मैंने पढ़ी हुई है थोड़ी थोड़ी, वो अच्छी है। और एक इमॉर्टल्स ऑफ मेलुका मैंने पढ़ी थी, शिवा ट्रिलॉजी की, तो वो हम्म। बहुत इंस्पायरिंग। फर्स्ट उसका चैप्टर जो था वो बहुत अच्छा रहा।
जी। बाकी एक दो बुक्स हैं मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पर ट्रूली मेरे को टाइम कम मिलता है बुक्स का। अच्छा, राइट। हाँ। चलिए मैम, अब थोड़े से फॉलोवर्स के क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर आप दोनों से कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा, डीएम मत कीजिएगा हमें, हम डीएम नहीं अभी चेक कर पाएंगे। आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मैम और सर से, क्योंकि वो पहली बार दोनों साथ में लाइव आए हैं, तो आप कुछ भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हैं। अभी अभी हम हाँ। फॉलोवर्स के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तब तक सर मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ जो हमें ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि हमने स्टोरी पोस्ट की थी कल, तो उसके बाद हमारे पास दो तीन हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से क्वेश्चन। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर? फ्यूचर प्लान कोई भी नहीं है, जिंदगी अच्छी चल रही है, भगवान चला रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल है और लाइफ बहुत सुंदर है ना सर? हाँ मतलब थोड़े से होते हैं वो है, मैं वो भी शेयर करता हूँ। प्लान ये है कि 50-60 साल की एज की वेट नहीं करनी कि तब जाके कुछ करेंगे। जी प्लान ये है कि बेटे की एजुकेशन का एक प्लान किया हुआ कि ये +2 में होते ही उसे अपना रास्ता, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा भाई तुम आगे चलो, हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। प्यार जी की कोई कमी नहीं, हम प्यार करेंगे, वो प्यार करता है, हम पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, जी पर रास्ते अपने अपने पे चलेंगे, जी ताकि अगर उसे अपने रास्ते पे भेजेंगे तब हम अपने रास्ते पे चल सकेंगे। तो जी। मैं चाहता हूँ जैसे फॉरेन का ट्रेंड नहीं है, कैरावैन होता है कि हाँ अपनी गाड़ी के पीछे कैरावैन बांधा, जी स्टार्ट की गाड़ी तो कहीं चले गए, वहीं पे रुके, वहीं ऐसी कुछ बंजारों जैसी लाइफ भगवान दे दे कि जिस शहर जाए वही 2 महीने अपना घर हो। तो सर तो ऐसा प्लान है। बेटे को भी वाटर कलर में इंटरेस्ट है सर? नहीं, उसको स्केचिंग में है, स्केचिंग में है, पर कहता मैं पेंटिंग में ही जाऊंगा जहाँ। फोटोग्राफी का उसको ज्यादा शौक है। हाँ वाह वाह। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ विद सुरुचि, ड्रीम। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस यस। यस, ड्रॉ विद ड्रीम सर, डेली मोटिवेशन आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? वो बोल रहे हैं कि वाटर कलर उठाते ही शीट खराब हो जाती है, बताइए सर। कोई बात नहीं, मुझसे भी खराब हुई है, बहुत सारी होती है। आज ना एक काम करना, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज एक बार मेरी स्टोरी में निखार अग्रवाल का काम जरूर देख लेना। आज उसने 1 साल पहले मेरे पास जब ज्वाइन किया था वो काम डाला है, और आज तो 1 साल की उसकी प्रोग्रेस देख लेना, शायद आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ आप उससे अच्छा ही शुरुआत कर रहे हैं। जी जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी है। पॉसिबल है मेरे श्रेयास, से। जी जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेयास ने है। बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन पूछा है। सर, आपने मैडम का स्केच निकाला है क्या, और नहीं निकाला है तो कब निकालेंगे? नहीं, बहुत बनाया, स्केच भी बनाए बहुत हैं, बनाए हैं। दिखाया है और आपने? आप दिखाइए, इंस्टाग्राम दिखाइए। पे होंगे, अभी देख सकते हैं। पोस्ट पोस्ट कीजिए प्लीज, सब लोग को देखना है। री, रीपोस्ट कर दीजिएगा सर। मैं असली बात बताऊं कि सर ने मेरे को मेरे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, बहुत बार बनाए हैं, पर ओरिजिनली जो असली वाला पोर्ट्रेट होगा ना, वो जब मैं 70-80 साल की हो जाऊंगी तो वो तब अच्छा बनेगा। मैं बताता हूँ, एक भी रिंकल नहीं है, मजा क्या है। बिल्कुल भी आर्टिस्टिक नहीं है, जो आई अंडरस्टैंड, और मैं मानती हूँ कि चिंकियों जैसा फेस है, कोई डेप्थ ही नहीं है। इसमें depth नहीं How है। सर cute. ये बहुत मुश्किल है, मैम तो इतनी खूबसूरत है, इतनी इतनी अच्छी स्किन है मैम की, मैम को रिंकल आना बहुत टफ है, ये तो मतलब बहुत ये tough. भी 70-80 साल बोला ना। 70-80 साल तक वेट करनी पड़ेगी सबको। तब फिर वो जब मैं ओल्ड हो जाऊंगी सर हमारे तब बन- फॉलोवर्स के लिए और आपके फॉलोवर्स के लिए तो बहुत लंबा वेट हो जाएगा, आप अभी के लिए बना दीजिए सर बहुत एक। ज्यादा। ठीक है, बना दे Yes. बना देंगे, नेक्स्ट जल्दी बना देंगे। क्वेश्चन सर, तो होगी तो शायद अब बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आर्टिस्ट शेविक पूछ रहे हैं कि आप एक आर्टिस्ट को कौन सी मूवी देखनी चाहिए कि आर्ट से रिलेटेड हो वो और इंस्पिरेशन हाँ, मिल जाए? ये एक अच्छा सवाल और भी है। तो 2 मूवीज मैं रिकमेंड करता हूँ देखने के लिए। जी एक तो सीरीज है, वो है लिनार्डो, आजकल नेटफ्लिक्स पे है शायद, या किसी, Z5 पे। हाँ Z5 पे है लिनार्डो सीरीज। एक वो जरूर देखें, और उससे भी ज्यादा लस्ट फॉर लाइफ मूवी आई थी, शायद 56 में आई थी, 1956 में आई थी शायद, वो वैन गॉग के ऊपर है। जी वो मैंने मूवी देखी थी, तब पता चला कि आर्टिस्ट पैशन क्या होता है आर्ट का। तो मैं जी उसी तरह से अपने डेल में घुसा रहता हूँ, वो मुझे शायद सबकॉन्शियसली वो स्पार्क देता है वो मूवी। जी। सर तो वो नेक्स्ट जरूर क्वेश्चन, देखेंगे। प्रीति आर्टिस्टिक सोल का, तनु पढ़ेंगे?
बहुत हाँ। अच्छा क्वेश्चन है। प्रीति बोल रही है, आप इतना मोटिवेटिंग बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें भी करते हैं, पर आपके काम में सूखा ट्री क्यों? सर का ऐसा सूखा कुछ टी नहीं बहुत फेमस है। है। हाँ, एक चीज बताऊं, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। बाकी रही बात, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अगर सबकॉन्शियसली आप मुझे रीड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर उदासी भी होती है, तो मैं उसको अगर ऐड करता हूँ, मैं नेगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों इकट्ठी लेके बैलेंस चलता हूँ। बैलेंस तो लाइफ का बैलेंस है। अगर पूरा हरा भरा ग्राउंड बनाया, लहलहाते हुए पहाड़ बनाए हैं, तो सूखा ट्री भी उसी का हिस्सा है। अक्सर हम लोग ये भी एक गलती करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं जो चीज नेगेटिव है या जो चीज नहीं है। आजकल सब चाहते हैं कि नेगेटिव हो, कोरोना नेगेटिव हो, तो जी। अब भी तो नेगेटिव के लिए उम्मीद करते हैं ना हम। सर जी। कोरोना तो तो होना ही चाहिए नेगेटिव। चाहते हैं ना हम। तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें सबकी एक पसंद की होती हैं, तो उसके पीछे लॉजिक हो ये जरूरी नहीं है। मैं हाँ उसका एक कारण बताता हूँ, वो मैं बैलेंसिंग के लिए बनाता हूँ हमेशा। तो सूखा जी। ट्री इसलिए बनाता हूँ कि उसके पीछे से मेरा व्यू चुकता नहीं है, पर मेरा बैलेंस भी होता है, कनेक्ट हो जाता है कंपोजिशन वर्टिकली भी। पूरा और हो कोई जाता है, कारण नहीं है। पूरी कंप्लीट हो जाती है। सर नेक्स्ट ऑल क्वेश्चन है। डिपेंड ऑन थिंकिंग। जी, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आर्ट विले ऑफ प्रबल। सर, बिफोर पेंटिंग आर इमेजिनेशन ऑन अ शीट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड? क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए सर पेंटिंग से पहले, जिससे इंस्पिरेशन मिले? जैसे मैं शुरू करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे अंदर मैं जब भी क्लासेस भी लेता हूँ, तब भी मैं स्टूडेंट से यही बात करता हूँ कि मेरे अंदर जो फील आ रहा है, पहले मैं उसको पेंट करना चाहता हूँ। अगर आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो और अच्छा आएगा। अगर आप उसके स्विच करते हैं, कई बार क्या होता है, मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर आज लैंडस्केप छोड़ो, पोर्ट्रेट करो। ऐसा नहीं कि मैं पोर्ट्रेट नहीं कर पाता, जी। पर अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ लैंडस्केप के लिए तो मैं करूंगा, तो वो मुझे मजा नहीं आएगा। मजा नहीं तो आएगा, इसलिए राइट। बिल्कुल। उससे पहले क्या करता हूँ, मैं बहुत सारे जैसे लैंडस्केप जिस तरह का मूड है, मैं उसके फील लेता हूँ, या अपने ही कोई पुराने वक्त देखता हूँ, या मतलब किसी और अच्छे आर्टिस्ट के काम देख लेता हूँ, या फिर मैं मूवीज देखता हूँ, या आजकल बड़े ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज बने हुए हैं, इंस्टा हिमाचल ये वो, उनको देखता हूँ। क्योंकि मेरा पैशन तो पहाड़ है, वो जी। हट झोपड़ी, तो मुझे जी। उसी में खुशी मिलती है, तो वो मैं अपने आप को इंस्टाग्राम पे देखना शुरू करता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ, विशाल सर, मिलिंद सर, प्रफुल्ल सावंत सर, इनके काम देखता हूँ, आज इन्होंने क्या कमाल किया है, तो फिर वो आग लग जाती है अंदर से। उनसे। तो फिर वो याद करने में क्या होती और है, आपके काम को बहुत देख के अच्छी ना जगह जाने है। कितने लोग इंस्पायर्ड होते हैं सर, और कितनों फिर को वो अपना स्टार्ट कर देते हैं। आगे वो आग बढ़ते चली जाती है। वो जरूरी है, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो आग। जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक नेक्स्ट कमेंट। रितिका's आर्ट वर्क का क्वेश्चन है, हाँ सर बीएफए इज इम्पोर्टेंट और शुड वी लर्न बाय साउंडिंग एंड प्रैक्टिस मच? बीएफए बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत अच्छा नहीं? सवाल है। मैं आपको इतना मतलब जो मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं वो जेन्युइनली शेयर करूंगा। हम्म। अगर आपको लाइफ में टीचिंग में जाना है या जॉब में जाना है, हम्म। ठीक है, ये पहले दो रास्ते तय कर लो, आपने जॉब की साइड जाना है या फ्रीलांस बनना है। जी। फ्रीलांस बनने के लिए किसी भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के अंडर भी काम करेंगे तब भी आप बन जाएंगे। जॉब के लिए जाना है तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स तो मांगेंगे ही, तब हम्म। बीएफए जरूरी है। फ्रीलांस जाना है तो आपसे कोई आप मुझसे डॉक्यूमेंट थोड़ी मांगते हैं मेरे पास ज्वाइन करने के लिए, जी। जी। तो जी। आप फ्रीलांस कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये तय करिए, अगर जॉब बिल्कुल। करनी है तो बीएफए जरूरी है, जॉब नहीं करनी है तो फिर किसी अच्छे आर्टिस्ट के जिसका काम पसंद करते हैं उसके अंडर 4-5 साल काम करिए, फिर देखिए कहाँ तक पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिकेत बोल रहे हैं कि लव एकदम मैरिज करेक्ट है है। अरेंज मैरिज है? अनिकेत आप पूरा लाइव देख लेना, मैं अभी आईजीटीवी पे सेव कर दूंगी सर की लव मैरिज, चलो लव बेचारों कम को, अरेंज है। बेचारों को क्या, अगर मूड ना हुआ तब भी बताते हैं भाई लव मैरिज है। आर्टिस्ट लव मैरिज करते हैं, बड़े सोचते हैं। ठीक है सर, आपने थोड़ा इजी कर दिया। और कई बार हाँ बेचारे को बिल्कुल। ढूंढना पड़ेगा आगे पीछे करके, कहाँ बोला मैंने। सर सोनिया बोल रहे हैं, सर हम जो बनाने की सोचते हैं कुछ और ही बन जाता है, मतलब ये क्या हुआ? कई बार होता हाँ है वो ऐसा मैं सर, समझ गया, बताइए। मैं समझ गया। कोई बात नहीं, जो बनाने का सोचते हैं तब बनेगा जब उसको आप स्टडी करेंगे, तो थोड़ी स्टडी करें, सब कुछ ये बन जाएगा। ये मेरे सर हस्बैंड के साथ भी होता है, उनको मैं लॉइन बनाने अगर बोलती हूँ तो वो बकरी निकल के आती है बन के। तो आप एक काम करना ना, आगे से जब बकरी बनवानी हो तो बोलना मैन लाओ, लॉइन बना। तो आपको बकरी मिल जाएगी।
तो सर सर उनको तो अच्छा, मैं पक्का क्लासेस ज्वाइन करवाऊंगी। अपने सर फेवरेट कलर का ब्रांड भी बता दीजिए सर। कौन से वाटर कलर ब्रांड सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं? वैसे तो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। पहली बात, एक ना चीज बड़ी जरूरी समझने वाली है, आपका बजट कितना है। अब मेरा बजट मान लो, जैसे मैं पहले टेक्निकली बात करता हूँ, हाँ। जब मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे थे तब मैं साइकिल के ब्रांड तब देखता था कौन सा साइकिल खरीदना है। अगर 2-3 हजार है तो उसके अंडर कौन से साइकिल आते हैं वो खरीदी मैंने। जी। फिर गाड़ी बाइक खरीदने का टाइम आया तो मेरे पास 50,000 का बजट है, तो मैं तब बुलेट नहीं खरीद सकता, तो फिर जी। मैंने स्प्लेंडर स्प्लेंडर या जो भी खरीदना वो खरीदा। फिर हाँ। गाड़ी खरीदने के, अब मेरे पास स्कॉडा खरीदने के पैसे नहीं है तो मारुति के पैसे हैं, तो फिर मारुति ही खरीदी। जी। फिर जब बिल्कुल। पैसे बढ़े फिर चाहे एंडेवर खरीद लो चाहे कुछ भी, मतलब सारी चीजें ट्राई करो, मेरे टेस्ट पे ना जाओ। मैं तो राजमा नहीं खाता तो आप राजमा थोड़ी छोड़ जाओगे। जी। तो इसलिए बिल्कुल। एक्सपीरियंस से समझो जरूर, पर अपनाओ अपना एक्सपीरियंस, ये मैं जी। जरूर अपना कहूंगा। अपने सर से जैसे जैसे आपका एक बजट है ना, अपने बजट के बाहर जाके कोई चीज खरीद के ना यूज करो। जी आपका बजट अगर कैमलिन तक का है ना, उससे अच्छा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। सर कैमलिन मैं भी ठीक है यूज करती हूँ। कैमरे ब्रूस्टो की अभी मेरी मैं हुई नहीं पहले है। अभी अभी 2 दिन पहले मैंने एक किट लॉन्च किया है, मतलब आपने देखा होगा, देखा मैंने, वाह यस मैम, वाह सर कॉफी। आपका उसमें, हाँ और उसमें तो आपकी वो, पेंटिंग्स छपी हुई है। हाँ जी हाँ जी, वो मतलब 3500 रुपए की उन्होंने किट निकाली है, तो वो मैंने डिस्काउंट करके वो 250 रुपए की दे रहे हैं। उसमें सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिसने वाटर कलर की दुनिया में हम्म। आना है तो वो एक बार वो किट खरीदे, उसके बाद आपको एक भी चीज खरीदने की जरूरत, सिर्फ आपको पानी का ट्रू। कंटेनर अपने घर से उठाना है और ड्रायर उठाना है, बाकी सारा सामान उसके हम्म। अंदर है, ए उसके टू अंदर है। जेड। सर तो कितना आप वो अच्छा लगता है ना मैं कि ब्रांड वो मैंने किसी ब्रांड के कलर के ऊपर अपना पेंटिंग आए, तो सर ये तो ड्रीम कम ट्रू वाली हम्म, कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शीट्स के मुझे ऊपर पॉइंट भी आउट किया है। ना कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो कहते सर ब्रश कहाँ से खरीदने, मैं बोलता हूँ अमेजोन से खरीदने। तो मैं जो बोलता हूँ वो कई बार पिक करने में दूसरा पिक कर लेते हैं, तो वो हाँ। पसंद नहीं आते, वो बिल्कुल। पैसा वेस्ट जाता है। अभी मैंने उनको यही चीज बोली, ये बॉक्स के अंदर जो चीज मैंने सिलेक्ट की है तो वही होनी चाहिए। अब आपने कभी भी हाँ वो बॉक्स खरीदना है, ये सिकंदर सर का नाम लेके बॉक्स खरीद सकते हैं। इवन उसके बाद कोई मटेरियल खरीदना तो आप ये बोले कि जो सिकंदर सर का बॉक्स है ना उसके अंदर जो ब्रश है हमें वो ब्रश चाहिए, तो इजी हो गया ना काम करना। बहुत बहुत इजी हो बहुत गया इजी सर, हो गया बहुत दूसरे easy, आर्टिस्ट के लिए। बहुत इजी हो गया। वो तो मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में खुद प्रोडक्ट्स को ढूंढने की, तो मैंने वो कोशिश किया कि आने वाली जनरेशन के लिए वो रास्ता इजी हो जाए। जी सर, राहुल का क्वेश्चन है एक, थैंक यू मतलब बोलेगी, थैंक यू बोलेगी आने वाली जनरेशन। सुरुचि एक सेकंड में बस ना, मैम के लिए क्वेश्चन आया है बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ। मैम आप सर को ज्यादा प्यार करते हैं या उनकी पेंटिंग को? सर को सर को। सर है तो पेंटिंग है यार, क्या बात है। हाँ। है ना? तो आई एम एक शक्तिमान सुन लीजिए। पैशन है उनका 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 पैशन है, पर मेरा मेरा पैशन ये है। जी, वो अगर कुछ वाह, और भी व्हाट एन करते होते आंसर, तो व्हाट वो एन भी मुझे आंसर। छोड़ने ही नहीं होते। लव इज इन द एयर, बिल्कुल। लव इज इन द एयर। आर्टिस्ट के साथ मेरी शादी हुई है। मैं सच में लकी हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट लाइफ को बहुत अच्छी तरह जीता है, और मुझे भी सिखाया गया इसी तरह। तो मैं यही कहती हूँ कि आर्टिस्ट एज हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, जी। अच्छा, बहुत हाँ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। जी सर एक क्वेश्चन है राहुल का, कि सर खुद का ओरिजिनल वर्क करना चाहिए या फिर कॉपी वर्क करना चाहिए? ये ना एक सवाल बड़ा ही सिंपल सा, इसका आंसर है कॉपी करके ही आप लोग अपने तक पहुंच सकते हैं। मान लो अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये आपको बातें कहाँ से आती है, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आती है। जी। पहली बात तो बचपन में बहुत सारी कहानियां बचपन में सुनी है, मम्मा से सुनी है, दादा दादी से सुनी है कहानियां, तो अंदर बैठी हुई हैं। तो वो कहाँ से आई, वो कॉपी ही तो की, उन्होंने कहीं से कॉपी की मेरे ऊपर चिपका दी, जी। मैंने अपने अंदर रखी, वो मिक्स होके आप तक आ गई। जी। जो भी जी। मेरी मोटिवेशन है वो मेरी अपनी नहीं है, वो बहुत सारी मोटिवेशंस का मिक्सचर है, तो वो जी। अपने रूप में आया है और कुछ नहीं है। ऐसा जी। नहीं है कि ये आज किसी दूसरे ने नहीं ऐसा किया होगा, बस वो है कि जैसे मिलिंद सर का कोई स्टाइल मेरे अंदर आ गया, कि किसी का आ गया, कोई किसी का आ गया, तो सब कुछ मिक्स होके मेरा एक अपना बन गया, पर मैंने अपना बनाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। जी। तो आप भी इस चीज के लिए छोड़ दीजिए साथ, कि भी आप अपना ओरिजिनल करेंगे, आप कॉपी करना शुरू करें, 10 आर्टिस्टों का कॉपी करेंगे, आपका अपना एक स्टाइल धीरे अपना धीरे ही बिल्ड निकल हो जाएगा जाएगा। एक्सपीरियंस के अभी बाद।
मैं अपने पापा जैसा भी हूँ, मैं मम्मी जैसा भी हूँ, जी पर अब मैं अपने जैसा हूँ। जी आप समझ रहे ना मेरी बात? मैंने कल भी ये बिल्कुल बात की बिल्कुल। कि पहले मैं लोग कहते हैं ये तू मम्मा जैसा है, फिर जी कहते थे तुम पापा जैसा है, कभी दादा जैसा है, कभी दादी जैसा है। अब मुझे कहते हैं तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा है, तुम्हारा बेटा। हाँ अब मतलब मैं मेरे जैसा हूँ तभी मेरा बेटा मेरी जैसा है ना। आपके बिल्कुल। तो जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया कि मुझे ऐसा बनना है। हाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करिए, भटकना बंद करिए। जी। अच्छा तनु, ध्रुव का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तो एक खुशी का भी है। खुशी का भी हाँ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो ध्रुव का ले, मैं खुशी का लेती हूँ। ध्रुव का सर क्वेश्चन है कि बीएफए में एंट्रेंस की कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज बताइए सर। देखिए अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी अनाउंस हुआ है चंडीगढ़ का और दिल्ली का, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ बच्चे जरूर तैयारी कर रहे हैं मेरे पास, मैं वो कोचिंग मेरी चल रही है, पर अभी कोई एंट्रेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी। खुशी का। और खुशी पूछ रही है, सर आपने सबसे ज्यादा टाइम अपनी कौन सी पेंटिंग को दिया है और कितनी ड्यूरेशन दी है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैं एक पेंटिंग पे बहुत टाइम लगाया मैंने। मैं पेंटिंग के साथ ही रहता हूँ बस 24 घंटे। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी ऐसी कोई पेंटिंग नहीं है कि जो मुझे लगता है कि मैंने बना पाया हूँ। तो मैं तो रोज ढूंढ रहा हूँ, जब भी कुछ ऐसा टाइम आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा कि ये है एक ऐसा आर्ट है। अभी जैसे क्या हुआ कि अभी एक चीज जो जरूर है, आपने देखा होगा मेरी पेंटिंग में हट पेड़ पहाड़ वही 3 चीजें होती है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर बोर हो गए हैं, मैंने सुना भी, चेंज करने की कोशिश की तो नहीं कर पाया, मैं फिर वहीं आ गया लौट के। पर एक चीज पक्की है कि कुछ चीजों को इतना किया मैंने, इतना किया कि अगर आप सूखा ट्री कहीं देखोगे तो कहोगे ये सिकंदर सर का स्टाइल है। बिल्कुल मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बिल्कुल 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 मानते अगर हैं। कुछ चीजें आप नोटिस करोगे कि हाँ ये अच्छा, ये सिकंदर सर जैसा है, अगर आप सीधी लाइन में सिग्नेचर करे देखोगे आपको लगेगा ये सिकंदर सर के हैं। जी तो सिकंदर सर ऐसा के मैंने हैं। करने के लिए कुछ नहीं किया, पर मैंने एक ही चीज इतना कर दिया कि लोगों को वो मानना पड़ा कि ये इन्हीं का ही है। जी जी। तो सर सो सर कोई फेवरेट पेंटिंग भी रही है आपकी? आपकी कोई भाई फेवरेट बच्चे पेंटिंग? तो सब प्यारे हैं, सारी पेंटिंग मेरी फेवरेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत सारे लोगों ने एक सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक सम अप करके पूछ लेती हूँ आपसे कि क्या हम लेट आर्ट्स शुरू कर सकते हैं और बीएससी के बाद भी हम लोग आर्ट शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मुझे पता चला कि उन्होंने 60 के बाद ही पेंटिंग शुरू की थी, जी 60 साल के बाद। तो और अभी आप लोग सब जानते हैं विश्वास सर को, तो आपको पता है कि वो रेलवे से थे। वो उनकी जो मेन जॉब थी वो रेलवे की थी। अच्छा। नहीं सर, मुझे नहीं क्वाइट पता। अ डिफरेंट तो उन्होंने प्रोफेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके पेंटिंग में पूरा चले गए हैं। वाह। तो उनसे अच्छी इंस्पिरेशन क्या हो सकती है कि अभी रेलवे से कहाँ, और इंडिया में नंबर 1 पे है वो, मतलब आर्ट की दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में इतने किसी के भी फॉलोअर नहीं किसी आर्टिस्ट के। जी तो सर दिन रात अगर इनसे आप मिलेंगे ना, तो मैं तो हिल गया एक दिन, मुझे लगता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो मेरा तो पसीना छूट गया जब वो मेरे पास यहाँ 3-4 दिन रुके। तो वो तो 4 बजे उठ के मेहनत करने शुरू कर देते हैं, मैं 4 बजे सो रहा होता हूँ। तो मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं भी कभी 4 बजे उठना शुरू कर दिया तो उस दिन मैं भी एक बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा। तो अगर जी। कुछ करना है तो सीखिए इन आर्टिस्टों से। मेहनत बिल्कुल, मेहनत। सीखने हाँ की कोई उम्र नहीं होती, सीखते जाइए सीखते बिल्कुल। जाइए, सर जो जिससे ऐसी। मिले। ऐड करना चाहूंगी, सॉरी। जी जी अगर जी। मैं आर्ट कर सकती हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है, मैम क्योंकि आपके मेरा साथ तो इतनी अच्छी इंस्पिरेशन है कि सर इतना के साथ रहने पे किसी का भी ब्रश चढ़ जाएगा। मेरा तो इतना पुअर आर्ट था स्कूल में कॉलेज में कि मतलब मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग की हुई है और उसमें मेरे सबसे कम नंबर आए थे स्टूडेंट्स में, क्योंकि मेरा इतना गंदा आर्ट था कि वो कहते कि आप कौन से फील्ड में घूम रहे हो। पर ये था कि लेकिन अगर अब मेरा आर्ट भी लोग पसंद कर रहे हैं तो इट मीन्स मेरी तो बहुत अचीवमेंट है अब कि मैंने भी कर लिया। अभी एक चीज और बताता हूँ। अभी निखार की मैं बात कर रहा हूँ, निखार का जिक्र इसलिए बार बार हो जाता है कि निखार ने ना कुछ बहुत सारे इंसिडेंट शेयर करती है, क्योंकि वो भी आती है मेरे पास। तो उसने मुझे एक चीज बताई कि जिस दिन उसने पहली बार पेंटिंग करने का सोचा था, किसी के पास गई थी, तो उसे उस आर्टिस्ट ने, मुझे नहीं पता कौन आर्टिस्ट था, तो उसने उसे ये कहा था तुम पेंटिंग के लिए बनी नहीं हो, कि तुम पेंटिंग कर ही नहीं सकती। ओ। यस। अभी कभी किसी ने निखार से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कभी उसके साथ भी लाइक हो गया हम, मैं जी लेके जी आऊंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल तो वो भी बिल्कुल। मुझे बड़ी बात इंस्पायर करती है कि ये कैसे तय कर सकता है कोई कि आप आर्ट के लिए है या नहीं है।
बिल्कुल। बीज कोई बीज जल्दी फूट जाता है, कोई बाद में फूटता है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही अगर 2 बीज बोओगे तो एकदम से इकट्ठे फूटेंगे वो। सही बात है सर, सही बात है। अच्छा सर, दो सिमिलर ये क्वेश्चन बहुत है, मैं दोनों को कंबाइन करके ले लेती हूँ कि ड्रॉ फ्रॉम ड्रीम्स और एक और ने भेजा है सही, कि हर पेंटिंग में पेशेंस मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, उसको कैसे कोप अप करते हैं आप, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑयल पेंटिंग? बड़ी सी अभी मेरे पास कुछ पेंटिंग के ऑर्डर आए हुए थे, ऑयल पेंटिंग के, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। पर अब वहां पे पेशेंस कहाँ से आती है पता है? पैसे से, इसका समझते हो ना? तो वहां पर मोटिवेशन। जब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो फिर पेशेंस तो लानी पड़ेगी। सीधी हाँ, सी बात है। तो वो सही। मैंने बड़ा फंडा क्लियर है। या तो पैसे से आएगी, अगर आपको अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो आप बैठेंगे, रात को उठ उठ के भी बैठेंगे। फिर इसका हाँ, मतलब अगर आपकी पेशेंस वहां पे नहीं बन पा रही, या तो आपको पैसा नहीं मिल रहा, या आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही। ठीक है। तो और मोटिवेशन कैसे मिलती है ये भी बताता हूँ। अगर आप पेशेंस लोगों से बात करने में भी लाते हैं, अगर मैं अपनी वाइफ से ये भी बात कर रहा था कि मेरी मम्मा ने एक बात सिखाई थी, कहते थे कि किसी अच्छे इंसान के साथ अगर आप निभा रहे हो तो आपका कोई बड़ा टैलेंट नहीं है। तो हो सकता है वो अच्छा इंसान आपके साथ निभा पा रहा हो। हम्म, आपका टैलेंट उस दिन जाना जाएगा जिस दिन बुरे इंसान के साथ भी आप निभा जाओगे। जी तो बिल्कुल सही। बिल्कुल। बड़ी अच्छी लगी। तो वो बात मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। लोगों से अच्छा उनको कई बार नहीं बर्दाश्त कर पाते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत इरिटेट करते हैं, पर मैं हाँ, कभी इरिटेट होता नहीं। मुझसे मेरी वाइफ कहती है आप कैसे? मैं कहा भाई तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं, पर बाहर मैं पेशेंस रखता हूँ। सही बात है तो सर। बिल्कुल। पेशेंस रखना मेरे स्वभाव में लेके आइए, फिर पेंटिंग में भी आ उसने जाएगी। पूछा स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में ऐसे काम करते हुए कैसे नहीं मिलेगा पैसा? पेशेंस कैसे रखते हो? हाँ, पेशेंस कैसे रखे वो भी बहुत लोगों का पेशेंस कैसे सवाल है। रखे जब पैसा भी नहीं मिलता। बिल्कुल। मैं आजकल इसका जवाब देता हूँ। पैसा कब मिलेगा? 2 चीजें हैं। जब आप अपने आप को प्रूव कर दोगे कि भाई आप पैसे के पीछे, जब लोगों को पता चलेगा ना कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो तब वो पैसा रोक के रखेंगे, तो आपको नचाएंगे। जी जी तो जी। ये मैंने बहुत फील किया। मैंने अभी बहुत बड़े 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 धनवान लोगों के प्रोजेक्ट किए हैं, तो मेरे पैसे वहां से नहीं आए। तो मैंने हाँ, वो फील किया। अभी बहुत सारे अभी इंस्टाग्राम पे मुझे लोग कहते हैं सर आप बहुत महंगे हो, आपकी क्लासेस महंगी हैं, तो आप फीस बाद में ले लेना एक क्लास लगाने के बाद। मैं वहां बहुत रूड होता हूँ। मैं कहा भाई मैं हद से ज्यादा इमोशनल इंसान हूँ। हम्म, पहले मैं इमोशन दिखाता था, फिर प्रोफेशनल होता था, लोग बुरा मान जाते थे। अब मैं पहले रूडनेस दिखाता हूँ, प्रोफेशन दिखाता हूँ। जिसने नहीं करना वो पीछे चला जाता है, जिसने करना होता है फिर वो जानता अच्छा सर आप तो बड़े इमोशनल हो। फिर अब मैंने क्या किया, इमोशंस पीछे रख दिए हैं, जी प्रोफेशन आगे रख दिया। जी। जो प्रोफेशनल ज्वाइनिंग करता है उसको ये हटाते ही इमोशनल इसके अंदर मिल जाएगा। तो पहले हम्म, क्या था, जब भी ये सिकंदर इमोशनल किसी को मिलता था, जैसे ही ये थोड़ा पीछे होता पैसे लेने के लिए, तो ये दिखता था वो पसंद नहीं आता था। तो बस जी अपनी इमोशंस प्रोफेशन के पीछे रखें, आगे मत रखें बस। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। वेरी अच्छा। सुरुचि, कमलेश, आई रिक्वेस्ट यू that please send your question in our message box. We'll revert back to you there. Okay, जी this live is all about our guests, so please आप अपना क्वेश्चन वहां भेज दे तो हम लोग वहां पे रिप्लाई कर देंगे। बिल रिवर्ट। एंड ईरान से भी हमें लोग ज्वाइन किए हुए हैं। लव फॉर ईरान फ्रॉम ईरान बार बार आ रहा है सर के लिए, थैंक एंड यू। पीपल आर सर हाईली मोटिवेटेड। और सर बहुत लोग आपसे मैम के बारे में पूछ रहे हैं, आप दोनों कहाँ मिले थे। ये सारे क्वेश्चन सर ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं फॉलोअर्स। मैं ये लाइव इंस्टाग्राम आईजीटीवी पे सेव कर दूंगी, आप शुरू से देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपके आर्ट फील्ड को लेके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी पर्सनल वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं। सर की पूरी हिस्ट्री, सर की मैरिज लाइफ, सब कुछ हमने पूछ लिया है, आप जाके देख सकते हैं। हाय, आई एम फ्रॉम हाय ओमान। फ्रॉम हेलो ओमान। वाओ। हाय श्वेता। सर आपके मतलब इंटरनेशनली आपके फैन है, फॉलोइंग है, एंड वी आर लोडेड विद क्वेश्चंस। कितने सारे लोग आपके बारे में कितनी क्यूरियोसिटी लेके बैठे हुए हैं। आई एम सर सो आपके हैप्पी, वी आर सो सो ऑनर्ड हाँ, कि हम लोग को आपके साथ लाइव आने का मौका मिला। नहीं हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं ये आप आपका आपने इतनी पेशेंटली वेट किया कि मैं पहले पूरी ठीक हो जाऊं, फिर उसके बाद आपने मौका वो दिया। ज्यादा इम्पोर्टेंट।
थैंक यू सो मैम मच। सर बिकॉज जी वी भाई लव आपकी यू बहुत तारीफ गाइस, वी होती है। लव यू गाइस, बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि पहले आपकी बहुत। हेल्थ आती है, फिर आपसे बात करने का टाइम आएगा। ये मेरा थॉट थैंक यू, प्रोसेस था कि थैंक नहीं, पहले यू। मैम पहले ठीक हो जाए, हेल्थ इज मोर आपकी इम्पोर्टेंट। ब्लेसिंग्स की वजह से, आपकी गुड विशेस की वजह से ही मैं जल्दी ठीक हो गई। नहीं मैम, तो ये थैंक तो यू सब बहुत भगवान की ही। कृपा है, बाकी प्रेयर करना हमारा काम है। बिल्कुल, प्रेयर भी काम आती होती है, तो थैंक यू सो मच। गॉड थैंक ब्लेस यू बोथ। खुशी सिंह, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस लाइव सेशन। थैंक यू सो मच खुशी। हम लोग थैंक यू अपने सो मच खुश। अपने अकाउंट पे ऐसे ही लाइव सेशंस लाते रहेंगे। सर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर कुछ हैं तो बताइए सर, अपकमिंग। हाँ, अभी एक चल रहा है आजकल, जी वो ये है कि अभी कोरोना, वैसे तो मैं 2019 से उस पर काम कर रहा था, जी वैसे 2018 से काम कर रहा था। जी अभी क्या होता है, स्ट्रगलर्स को भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे भी प्रॉब्लम मैंने भी बहुत फेस की। वो थी कि अभी जब हम लोग छोटे शहरों से आते हैं बड़े शहर में, तो जी पहले इतने खर्चे होते हैं, तो फिर घर का खर्चा, फिर और किराए की जगह लेनी उस पे। तो अभी कोरोना काल में भी वो नेचुरली सबको समझ आई कि ऑनलाइन भी एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल तो सर। मैं जितनी बार जहाँ चंडीगढ़ जाता था, कहीं 70,000, कहीं 50,000, कभी 60,000, इतना खर्चा होता था। वो निकालने के लिए पैसा आपको किसकी जेब देखनी पड़ेगी? स्टूडेंट की। अगर बिल्कुल आप किसी को 70,000 रुपये किराया दे रहे हैं, पहले अगर 10 स्टूडेंट आपको पकड़ने पड़ेंगे, तो फिर आप कहाँ बिल्कुल। इमोशनल हो पाएंगे। तो ये एक मेरा प्लान चल रहा है कि अभी मैंने जैसे ऑनलाइन शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं लाइफ टाइम के लिए ऑनलाइन रहूंगा। जी ये एक प्लान। जी दूसरा ये प्लान ये है कि लाइफ टाइम के लिए मैं अपने घर से नहीं ऑपरेट करूंगा ये। जी अब मैं जहाँ जिस शहर में जाऊंगा, वहीं से वो मेरी क्लासेस रन होती रहेंगी, लाइव ऑनलाइन होती रहेंगी, और वही मेरा घर हुआ करेगा। ये प्लान चल रहा है कि 2 महीने, अगर कोई गोवा का यहाँ पे लिंक है तो प्लीज मुझे जरूर कांटेक्ट करें। मैं गोवा का प्लान कर रहा हूँ, 2-2 महीने का वहां स्टे लेंगे, 2 महीने, 2 महीने मनाली लेंगे, 2 महीने उत्तराखंड लेंगे। तो ऐसी कुछ प्लानिंग है, सर, कोरोना तो ने वहां एक लाइव ही चीज करेंगे। अच्छी दी हाँ है कि आपको ये फ्रीडम दे दी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने के बाद, कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी अपना काम बिल्कुल जो है वो बिल्कुल। कर मैं सकते हैं। वही एक चीज मेरी अच्छी है। मैं ना एक चीज शेयर करता हूँ हमेशा, कि आप देखिए तो सही, जो चीज आपके सामने आई है, कितना भी नेगेटिव आया कुछ, उसके पीछे का पर्दा खोल के तो देखिए, शायद उसके पीछे कुछ पॉजिटिव छुपा हो। पॉजिटिव, तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। लिए तो ये चीज एक पॉजिटिव दिख गई है मुझे, कि अब जी मैं किसी के किराए के दुकान के अंदर, शॉप के अंदर, शोरूम के अंदर घुसने के लिए तैयार नहीं था। अब जी नहीं घुसना पड़ेगा। अब जी क्या होता है, अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं जितना उसके साथ लीनियड हो सकता हूँ तो हो सकता हूँ, जी पहले नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सर सिर्फ वाईफाई लग रहा है ना, और आपकी फीस, बाकी पहले बिल्कुल खर्चे बिल्कुल। बहुत है। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अभी मेरे बिल्कुल। पास बड़े हो गए हैं। अभी मेरे पास मैंने पहले ही बताया, 6-7 कंट्री के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब हम्म। इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है मेरी। स्पेन से पढ़ रहे हैं, स्कॉटलैंड वाह। से पढ़ रहे हैं, अमेरिका से पढ़ रहे हैं, कनाडा से पढ़ रहे हैं, इंडिया से, इंडोनेशिया से, सिंगापुर। अभी 7 तो मैंने गिने हैं, मतलब उससे ज्यादा भी लोग पढ़ रहे हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। वाह वाह। तो कहा मैं चंडीगढ़ अमेजिंग। ट्राई सिटी में फिक्स था। हाँ बिल्कुल। सर, ऑनलाइन ने ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनल रीच दी है, ये तो बात माननी बिल्कुल पड़ेगी बिल्कुल। सर। ऑनलाइन हाँ जी। प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वही बोल रही हूँ ना कि अगर यूट्यूब और इंस्टाग्राम नहीं होता तो शायद हम लोग इतना ज्यादा नहीं देख पाते, आपकी आर्ट, आपका टैलेंट इतना नहीं देख पाते शायद। कमलेश सक्सेना इज सेइंग दैट सिकंदर जी, आई लव यू, आई लव ऑल योर वाटर कलर, स्पेशली क्राउडेड थैंक यू। and busy landscapes. Wishing you best wishes and would like to remain in touch. I enjoyed the session. Thank you so much, थैंक थैंक यू Kamlesh. यू। सो मच कमलेश जी, थैंक यू सो मच। And with this थैंक यू note, sir, कमलेश जी। my next question is, please, sir, आप जो यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमारे फॉलोवर्स को एक अच्छा सा कोई मैसेज दे दीजिए हाँ, सर। आपकी तो सारी वो बातें तो मुझे मैं लगता है देना कि चाहता पूरा हूँ। मैसेज ही है, बट फिर भी कुछ स्पेशली आपका कुछ है अगर, कि नहीं, यूथ को ज्यादा इंस्पायर करने के लिए आप बताइए सर। पहली एक चीज मैं बताता हूँ कि मैंने ना एक शेर लिखा है छोटा सा। जी मेरी शेर व शायरी अच्छी नहीं है ना, मुझे अच्छे से बोलना आता है इस चीज के बारे में, पर फिर भी हाँ मैंने टूटा फूटा जो भी शेर लिखा मैं शेयर करता हूँ पहले आपसे। जी 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 मैं पहले भी सुना चुका हूँ कई बार कि जिनको मंजिल को हासिल करना होता है, जिनको मंजिल को हासिल करना होता है, वो मजबूरियां नहीं देखते।
वाह। जिनको मंजिल को हासिल करना होता है वो मजबूरियां नहीं देखते, वो तो उठ के सफर शुरू कर देते हैं फिर दूरियां नहीं देखते। वाह सर वाह, क्या वाह बात वाह है, वाह। कितना इंस्पिरेशन है सर। बिल्कुल बहुत तो बहुत बिल्कुल। ये मेरी पूरी लाइफ का निचोड़ है। जी। मैं ना सोचता नहीं हूँ चीजों के बारे में, कई बार मुझे लगता है कहीं मैं मंदबुद्धि तो नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, हूँ तो हूँ। तो हाँ पर नहीं मैं इस ना जब भी कुछ चीज सोचता हूँ ये करनी है, उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करता, तो मैं उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ। जी। अब मेरी बात समझे। बिल्कुल बहुत सारे लोग इस यहाँ पे जो youth है, मैं उनको देखता हूँ उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। वो जी। ओवरनाइट स्टार बनना चाहते हैं। आप हाँ लोगों को ये लगता है कि सिकंदर सर आज आप मुझे ये देखते हैं कि सर के इतने फॉलोअर हैं, इतने फेमस है, आपको शायद हाँ। पता भी नहीं है कि ऐसे भी दिन मेरी जिंदगी में आए कि 20-20 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ एक चाय का कप और मट्ठी या एक समोसा मेरा दिन का पूरा खाना होता था। मैंने 20 रुपए में 20 दिन निकाले हैं। वाह क्या आप कर सकते हैं? तो मैंने कभी सोचा नहीं, और उस वक्त भी कभी किसी का दोष नहीं दिया, ना अपने घर वालों को, ना कभी किसी को। अब मुझे समय आता, अगर उस वक्त अगर आता भी होगा, गुस्सा आया होगा, किया भी होगा, पर अब मुझे समझ आता है कि अगर वो मेरे पास टाइम आया ना तब अचीवमेंट फील होती है। सही अगर बात। आज बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं होता बात करने के लिए, अगर ये मेरा किसी ने ऊपर से मुझे दिया होता तो क्या अचीवमेंट थी मेरे पास। बिल्कुल सर। अगर और मेरी हम बात लोग, आपको अच्छी लग रही है, अचीवमेंट फील हो रही है मेरी, तो मेरी पेशेंस है उसमें, भगवान का ब्लेसिंग है। और मेरा दिन रात, मैं आज भी, मैं मुझे पता है अभी मुझसे 3-4 आर्टिस्ट मैं इंडिया में जानता हूँ जो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। विशाल सर का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, उनका तो वैसे ही मैं फॉलोअर हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। मिलिंद सर हमारे गुरुदेव हैं। और प्रभु साहब सर की तो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे बहुत चहेते हैं। तो उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं, निशिकांत, अचिंत्य और कई सारे और आर्टिस्ट हैं, तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे वो खुद इंस्पायर करते हैं। जब वो 4 काम करते हैं तो मुझे लगता है यार आज मैं एक काम कम किया तो मैं 5 करता हूँ। तो वो जो स्पिरिट है एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने की, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। जी। अगर आप ये स्पिरिट बना के बिल्कुल रखेंगे, मैंने हॉस्टल टाइम से सीख ली थी कि हमारे हॉस्टल में हम लोग 8 स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर में आए। तो मुझे ना मेरे टीचर ने कहा, रविंद्र शर्मा सर ने, सिकंदर 4 साल पढ़ने आए हो ना, तो 8 साल पढ़ना। मैं कैमरा तेरी तरफ घुमा दूंगा। मेरा बेटा डांस कर रहा है दिखाइए ना सामने से, सर दिखाइए ना सर। भाग गया अब आजा। तो वो हंसा रहा था मुझे ना। हाँ तो अच्छा मेरे टीचर ने, रविंद्र शर्मा सर ने कहा, बेटा अभी 4 साल पढ़ने आए हो ना, तो 8 साल पढ़ के जाना। तो मेरी बात मेरी बुद्धि में घुसी नहीं। तो हम्म। मुझे कहते हैं तुम हॉस्टल में रहते हो ना। मैं हाँ हाँ। जी। कि हॉस्टल वालों के पास 4 साल रातों का टाइम भी होता है। ओ। तो वो मुझे समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, अपने जो मेरे साथ के जितने लोग थे, रात को अगर 3 बजे तक काम कर रहे तो मैं 3 बजे तक काम करता था। अगर वो 4 बजे तक करते तो मैं 4:30 बजे तक करता था। तो मुझे था कि अगर सबकी लाइट, हमारे कमरे एक बॉक्स की तरह थे, आमने सामने सबके कमरे दिखते थे पीछे जी विंडो जी से। जी जी। अगर एक की लाइट जल रही है ना, तो मैं सारी रात काम सबकी करता जब जब तक उसकी लाइट नहीं बुझती थी। और कई बार पता चला वो वो लोग लाइट जलती हुई छोड़ के सो गए हैं, तो मैं ओ, सारी रात ऐसे ही लगा रहा। पर कितना कोई बात हार्ड है नहीं, सर। हमारी एक लेकिन ये कितनी डीप बात बोली आपकी टीचर ने ये वाली कि तो चार ये तो साल करने आए तो 8 साल करो। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल अपने रातों को भी पूरा यूज किया, मैंने वेस्ट नहीं किया। क्योंकि हॉस्टल में जितने लोग भी हॉस्टल में रहे हैं उनको पता होगा कि रात को कुछ नहीं करते, या तो ड्रिंक चलती है, या मस्तियां चलती हैं, या आशिकी चलती मस्ती है फोन चलती पे, है बिल्कुल। तो यही कुछ चलता है। तो अगर आप उस टाइम का अच्छे से, हमने मस्ती किया, खूब की है, हमने फन भी पूरा किया है, पर अपने टाइम का अच्छा यूज भी किया है। यूज भी सर किया है। इतनी बिल्कुल सारी मोटिवेशनल बातें हैं कि एक बारी में तो नहीं आने वाला, ये लाइव तो मुझे बहुत बार देखना पड़ेगा सर। ये सुरुचि इतनी एप्रिसिएशन है विभा की तरफ से और लोग बोल रहे हैं कि ये तो खत्म ही नहीं होना चाहिए लाइव हाँ सेशन, शालिनी, इतना मोटिवेशन थैंक यू है। शालिनी, आप शालिनी बोल रहे हैं कि लाइव सेशन खत्म ही नहीं होना चाहिए, एंड थैंक्स फॉर दिस, मजा आ गया, मोटिवेशनल का मजा एंड मोटिवेशनल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। थैंक यू शालिनी। कॉम्बिनेशन है। थैंक यू थैंक यू। ऐसे सर। हम लोग पूरी रात बैठ के बात कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा आई थिंक। सर ऐसा लग रहा है सबको कि आज आप वो मिले हैं, तो बस मैं भी, मुझे भी लग रहा है मैं बस सारे आप क्वेश्चन पूछ लूं और बस बातें मैं करते रहें, है ना। मुझे मेरी लाइफ बिल्कुल में मेरी बिल्कुल एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे सामने कोई मुझे
प्यार से बात करने वाला चाहिए। चाहे आप मुझे 24 घंटे बैठा लो, मैं 24 घंटे आर्ट कर सकता हूँ, 24 घंटे खड़ा रह सकता हूँ, 24 घंटे बातें कर सकता हूँ। जी। बस सामने वाले की पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिखनी चाहिए, तो वो आप हाँ, लोगों की दिख रही है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मुझे मच भी सर सबको। बहुत मजा आ रहा है। सर ड्रॉ मुझे विद ड्रीम्स बोल रहे हैं सर, चंडीगढ़ आके सब तो पहले तन्नू ही मिलना तानो चाहिए। ही तानो ही मिलना थैंक यू सो मच, सी। वेलकम टू वेलकम। नहीं सर, हमें तो बहुत मजा आया। हम आपको बता भी नहीं सकते कि सर कितना मच एक अवेटेड हाँ था ये लाइव। और आपके लिए अब ये क्वेश्चन है कि आपको कैसा लगा हमारे साथ ये लाइव सेशन करके? जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अभी मजा ना आया। कैमरा पता नहीं मेरी आंखें अच्छे से दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा, वो थोड़ी नम हो चुकी है। क्योंकि अरे पता क्या है, हाँ मेरी लाइफ में ना, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं अपने स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से बहुत ही इग्नोर्ड होते हैं ना जो लोग, जो बैक बेंचर होते हैं, जिनको लोग निकम्मा मानते हैं, और जो खुद को भी इसी कैटेगरी में कंसीडर कर बैठते हैं। जी, मैं आर्ट्स कॉलेज की एक शिफ्ट जरूर करूंगा कि आर्ट्स कॉलेज ऐसी जगह में पहुंच गया जहां सिर्फ आर्ट की वैल्यू थी, वहां जाके मुझे पंख मिले, ये मैं बात जरूर कहूंगा। जी, 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 अदरवाइज मैं जहां भी गया, स्कूल में गया, किसी, मैंने ग्रेजुएशन बीएफए करने से पहले ऑलरेडी मोगा में ग्रेजुएशन की थी। 3 साल डीएम कॉलेज मोगा से भी पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो जी, वो भी मैं छोड़ के दोबारा यहाँ आके ग्रेजुएशन किया मैंने। जी, तो वहां भी मुझे वही लगता था मैं पीछे हूँ, तो जी, लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया था कि आपको इंग्लिश नहीं आते तो आप तो गंवार हो, आपको बोलना नहीं आता तो आप गंवार हो। तो मैं अभी, मेरी आंखें नम पता क्यों हुई कि भगवान ने कितना प्यार दिया, अब लोग मेरी बात सुन रहे हैं। एक तरफ ये होता था कि लोग मेरी बात सुनना नहीं पसंद करते थे, और एक मैं देख रहा हूँ लोग अब बार बार सुनना पसंद कर रहे हैं। तो इससे अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में क्या हो सकती है। क्या हो सकती है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आप मैं लोगों का एक बात, हाँ एक बात बोलना चाहूंगी सर, यहाँ पे तनु भी शायद मेरे साथ एग्री करेगी बिल्कुल, कि हम लोग लाइव लेते हैं, हम गेस्ट को बुलाते हैं, हम आगे भी बहुत लाइव लेंगे, ये बात सच है। लेकिन ये वाला लाइव सच में बहुत इमोशनल और हमेशा हम दोनों के दिल के बहुत करीब रहेगा, बहुत स्पेशल, क्योंकि बहुत क्योंकि एक तो हम लोग बहुत ज्यादा इस लाइव के लिए अवेट कर रहे थे सुरुचि, राइट? बहुत बहुत ज्यादा वेटिंग सेशन था ये, प्लस इतना ज्यादा मोटिवेटिंग रहा है, जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा। एंड टैलेंट बोलता है, टैलेंट, आप में बिल्कुल। टैलेंट होगा तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, आपके टैलेंट को पहचान सर मिलेगी ही और सर, वो मिलेगी। एंड टैलेंट से सर तो ज्यादा ना, एग्जाम्पल है। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, बट उस टैलेंट को हैंडल करना और उसके बाद ग्राउंडेड रहना, डाउन टू अर्थ रहना, ग्राउंडेड, उस अपने चाहने हम्बल वालों को रहना, संभालना, सीरियसली। उनके साथ अच्छे से रहना, ये इतनी बड़ी चीज है कि ये सच में बहुत रेयर है। चुनिंदा लोगों के पास होता है ये हुनर, कि आपको कैसे उसे बिल्कुल संभाल के बिल्कुल। रखना है। और सर तो परफेक्ट एग्जाम्पल है सर उसका। राहुल बोल रहे हैं कि मैं इसी आज तक इतना लंबा लाइव ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट बना रहा हुआ है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू राहुल, आप सबका प्यार ही है जो आज हमें इतना लंबा लाइव हम लोग ले रहे हैं, और बाकी सर हैं सर, बिल्कुल। हीरा तो बाकी हीरा ही सर की है, हम्बलनेस है कि लेकिन उन्होंने इतनी, सर की हम्बलनेस है, मैम की हम्बलनेस है कि इतना लंबा प्रेशियस टाइम उन्होंने हमको दिया। थैंक थैंक यू सो मच। एक चीज मैं यहाँ आप पे, सॉरी, बहुत प्रेशियस हैं, एक थैंक मैं यू। चीज बताता हूँ। आपका जन्म हुआ, आप पैदा हुए हैं, आप इंसान है, आप इंसान है, हम इंसान है, हमारी सारी चीजें इक्वल हैं। तो लाइफ में जितना जरूरी टाइम आपका है उतना ही हमारा, इसलिए आपने हमारा कोई टाइम नहीं दिया, उतना ही कीमती टाइम आप लोगों ने दिया। चाहे आप लोग जितने सुनने वाले भी हैं, ये कोई मेरी हम्बलनेस नहीं है। स्पेशली मुझे समझ आ चुकी है एक लाइफ की बात, कि जिंदगी में जो टाइम हम लोगों का जो निकल गया वो वापस नहीं आना। जी, तो इसलिए अगर आपने हमें सुना है, आप लोगों ने हमें बुलाया है, तो आप लोग भी उतने ही थैंक्स करूंगा आप लोगों का मैं, तो उतना ही स्पेशली कि आप मैरिड वुमन है दोनों, और इस मतलब अपनी फैमिली के को संभालने के बाद भी आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, ये बहुत अप्रिशिएबल है। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि मुझे पता है कि अपने घर में कितना काम होता है हर एक को, हर लेडी को। तो ये स्पेशल प्रेशियस टाइम आपका है
जो आपने अरे मैम, मैं अरे मैम, आपने इतना लास्ट एक्नॉलेज लास्ट किया, सुनने मुझे में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सच में एक्नॉलेज होने में बहुत आपके अच्छा लिए लगता तो कुछ भी, आपके लिए कुछ भी मैम। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दिल नहीं भरा है सर, हम आपको बार बार परेशान करते रहेंगे, आपको बार बार कोई बुलाते है। ऐसा रहेंगे। कभी भी कभी भी बेबी मैं चाहिए। आपसे एक चीज और कहूंगा, जी प्लीज सबसे, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं उनके, जी जी आपके पेरेंट्स अगर आपके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, सॉरी मैं इमोशनल हो रखा हूँ थोड़ा, जी सर, बिल्कुल। तो जितना भी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, फीस लगा रहे हैं, आप थोड़ा एक हफ्ते में चलो एक बार ही सही अपने पेरेंट्स को, मम्मा पापा को, बहन भाई को, घर वालों को हक करके कह दिया करो भी थैंक यू, आप लोग हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बताऊं, मुझे ये बिल्कुल। लगता है कि आज अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं ना, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। मेरे ऊपर मेरी मम्मा का जो आशीर्वाद है, या बड़ों का आशीर्वाद है, या आप लोगों का प्यार है, वही काम कर रहा है। सच्ची मैं बहुत सोचता हूँ, मैं कभी, आप लोगों को पता नहीं मेरा काम क्यों अच्छा लग जाता है। मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि यार कहाँ अच्छा है। आज मैंने 5 वाटर कलर बनाए, तो 5 में से मैं एक ही में सेटिस्फाइड हुआ हूँ, तो मेरे सारे लोग सब कह रहे हैं वाह वाह वाह। मैं यार कहाँ अच्छे लग रहे हैं, मुझे नहीं अच्छे लग रहे। सो मुझे ये अच्छा लगता है कि प्यार मिल रहा है ना, उसको आप अप्रिशिएट करो अपने। आज आप लोग भी, मैं आप लोगों को भी कहूंगा, आप अपने हस्बैंड को, बहुत लड़ाई करते होंगे, मैं भी करता हूँ अपनी बीवी से, तो जाके हक करके एक बार अच्छे से कह देना आई लव यू। बस अपने पेरेंट्स प्यार को की कह देना। हड्डी। सर पता सर है वो ये कहेंगे कि चीज कुछ तो गड़बड़ है आज, कुछ चाहिए नहीं, इसको। हाँ ये बात पेरेंट्स को लगेगी, पर वो हमने ही ऐसा बना रखा है ना माहौल, कि हम लोग हाँ हाँ, मतलब के लिए हक करते हैं, मतलब हम के लिए करते थैंक्स भी हैं। करते हैं राइट। ना। बस बिल्कुल बिना मतलब के मैं अपने दोस्तों को मतलब के लिए कॉल जब करना होता है, मैं मतलब के लिए करने के लिए सीधा बोलता हूँ कि ये मतलब है। अदरवाइज मैं जब फोन करता हूँ ना, तो मैं बिना मतलब के फोन करता हूँ, और वो पता क्या कहते हैं, यार कमाल है, बिना मतलब के फोन किया। मैं यार मतलब के लिए तो हमेशा ही करते हैं, बिना मतलब के भी करना चाहिए। जी सो प्लीज बिल्कुल आप लोग ये चीजें समझें। बागबान मूवी से मैंने ये चीज सीखी है कि जितना प्यार हम लोग अपने फैमिली से करते हैं, हम लोग जताते नहीं है। तो वो जी अमिताभ बच्चन ने ये कहा था कि भाई वो गलती वो नहीं करेगा, तो उसके बाद मैंने भी सोचा वो गलती मैं नहीं करूंगा। तो जितने भी लोग मेरी जिंदगी में हैं, जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने, जितने लोग मेरे टीचर्स ने मुझे ब्लेस किया है, जितने मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे सपोर्ट किया है, तो जितनी भी मेरी बीवी है, सॉरी बीवी कहने, तो बीवी ने मुझे सपोर्ट किया है, और जितना भी मतलब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग सच्ची, जिस दिन आप थैंक्स करना सीख जाएंगे ना, ब्लेसिंग तो आपके ऊपर ऐसे आएगी कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी बिल्कुल ब्लेसिंग मिल रही है आपको। बिल्कुल सर। सर नैनी बोल रही हैं, ठीक है आई एम सर। रियली स्माइलिंग जब से आई ज्वाइन दिस लाइव, आई एम कंटिन्यूअस स्माइलिंग, सीरियसली सो स्वीट थैंक ऑफ यू, यू। थैंक यू सर सर। मैं थैंक खुद यू अभी थैंक इतना इमोशनल हो रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं कि आज हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया, आप दोनों को और अच्छे से जानने का मौका बहुत मिला। आपके लाइव सेशन तो हम हमेशा ही देखते हैं, उसमें लोगों को आर्ट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, टेक्निक से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आपसे आज जो बातें करके हमें और आपके लाइफ के बारे में पता चला, आपके स्ट्रगल, आपने पर्सनली जितना भी इतनी सारी हर्डल्स चीजें। हैं, वो चाहे वो 30 रुपए वाली बात हो सर, चाहे आप दोनों का मिलना हो सर, आपका आपस का बॉन्ड हमें समझ में आया, ये इतना ब्यूटीफुल था सर, मैं क्या बताऊं। इसीलिए ये लाइव आईजीटीवी पे भी सेव रहेगा फॉलोअर्स, और ये यूट्यूब पे भी मैं सेव करने वाली हूँ सो कॉल्ड क्वीन के नाम से। आप जाइए, बिल्कुल मुझे भी आप देखिए। शेयर कर देना, मतलब सेव करके ना गूगल ड्राइव पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर। हमेशा ये बिल्कुल आईजीटीवी पे सेव रहेगा, और ये यूट्यूब पे भी मैं शेयर करूंगी। तो आप सब लोगों के लिए ये हमेशा प्यारी हाँ प्यारी बातें एंडलेस, मतलब आप कभी भी जाके देख सकते हैं। कभी कोई किसी ने लेट थैंक यू। ज्वाइन किया हो या मिस कर दिया हो, तो किसी का मिस नहीं होगा। सर बिल्कुल। मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी सर, मेरा मन नहीं भरा है बिल्कुल भी। बिल्कुल और मेरा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये बातें ऐसी हैं कि बातें महीने ऐसी में एक चलती बार रहेंगी, लेनी जितनी चाहिए। नहीं, जरूर जितनी करेंगे। मुझे अमेजिंग ये व्हाट। आप लोग बहुत प्यारे हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। भगवान थैंक से यही थैंक दुआ यू करते हैं सर। आप ऐसे स्माइल थैंक यू। करते रहे, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जब हम लोग स्माइल करते हैं ना, तो थैंक यू हम मैम। लोग इर्द गिर्द खुशियां बांट रहे होते हैं, तो आप भी खुशियां बांट रहे हैं, तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो छोटी मच सी सर। कोशिश है आपको सर। नहीं पता कितना आपने आपने कितना मतलब हम हमें खुश किया है, और ये जो एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में ऐड मोटिवेट। हुआ है आप लोगों से बात करके, ये बिल्कुल तो मतलब मैं
कभी नहीं भूलूंगी सर। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दीज मोमेंट्स, दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स। जितना Thank you. जितना Thank you so अमेजिंग much. आपका आर्ट वर्क है, उतने ही अमेजिंग आपकी लाइफ और आप दोनों हैं। सीरियसली यस Thank you. इतना अच्छा ये Thank you so सेशन much. रहेगा, बहुत ज्यादा। मतलब आई एम ऑल्सो इमोशनल राइट नाउ। हाँ, हमारे राइट पास नाउ आई भी एम बहुत ऑल्सो। चीजें हैं, बस हम यही कहते हैं कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, नहीं, अब आबाद रहें, मेरी बस आपसे मजे छोटी करें। सी रिक्वेस्ट है। जी जी सर, बिल्कुल। हम चाहेंगे जब हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी लाइव हो ना, तो हम तीनों फ्रेम में कपल्स हों। हाँ, गुड आइडिया। थोड़ा सा मुश्किल है पर हम पूरी सर कोशिश मैं करेंगे। आपको बता रही हूँ, इस बारे में आप मैम से बात कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनकी बातों से आप थोड़े मोटिवेट हो जाए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कोई उनके बात नहीं, कोई उनके बात नहीं। कपल गोल बहुत अजीब है सर। नहीं नहीं, ओह गॉड। हो सकता है ऑन लाइव ही हमारी कुछ चीजें खुलासा हो जाए जो कि नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, ये सब चलता ही रहता है। देखिए, मैं ना एक चीज हमेशा मानता हूँ, कभी भी कोई चीज कितनी भी गिरे, हम लोग मोबाइल कितना संभाल के रखते हैं, भी टूट ना जी जाए। जी कितने जी। मोबाइल तोड़े हैं, कितने मोबाइल तोड़े हैं, कितने तोड़ने के बाद भूल गए हैं। सब हाँ लाइफ भी ट्रैक पे आ जाती है, तो कुछ नहीं होता, सब कुछ टेम्परेरी है। जी तो जो हमारा प्रेजेंट है वो बड़ा मजेदार होना चाहिए, बस वो जी जियो अच्छे से। जी हम तो एक ही गोल है हमारा, लाइफ में प्रेजेंट अच्छा रहना चाहिए बस। जी जी। बिल्कुल, इतनी सर अच्छी बॉन्डिंग हो गई है लाइव से ही सुरुचि कि मुझे और तुझे एज अ कपल सर मैम के साथ मिलने जाना पड़ेगा चंडीगढ़। ठीक है, ये बिल्कुल अपने बिल्कुल, कैलेंडर में लिख लो। चंडीगढ़ का प्लान हमारा बनेगा। आओगे? अभी बिल्कुल यहीं पे आएंगे है, पक्का मैम, आएंगे मैम, पास पक्का। ही है। देयर इज नो डाउट। और उसके बाद बिल्कुल। हम खूब सारी फोटोज लेंगे और फिर एक लाइव करेंगे अच्छा सा साथ में। हम एक ही बिल्कुल, फ्रेंड से करेंगे। हाँ, एक ही फ्रेम से करेंगे, बिल्कुल एक ही फ्रेम सर। से करेंगे सर। सर बहुत मजा आया, बता नहीं सकते क्या थैंक फीलिंग यू। है। और मुझे ऐसा लगता है ये हैंगओवर मेरे को कितने दिन तक रहने वाला है, मुझे खुद भी नहीं पता। आपकी बातों में वो जादू है कि वो ना सर चढ़ के भूल ही जाता है। आपके साथ एक ऐसे गार्जियन वाली फीलिंग आती है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स के अलावा भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अच्छी बातें हमें सिखा सकते हैं सर। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। बिल्कुल गॉड ब्लेस। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऐसे लोगों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपकी बातों से आपको खुद नहीं पता कि कितने लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, कितने लोगों को जो टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है कि वो नहीं कुछ कर पाएंगे, आपकी बातों से वो उठते हैं। और इससे बेहतर और इससे बिल्कुल, अच्छा काम कोई नहीं होता, क्योंकि भगवान के बाद कुछ नहीं एक हो ऐसे सकता। आर्टिस्ट, हाँ, आर्टिस्ट के पास शायद ये हुनर होता है कि वो लोगों को उठा देते हैं, है ना सर। अभी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने थोड़ा, वैसे क्योंकि हर बार ही सेम लोग नहीं होते, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ बातें अपनी। तो एक बात मैं फिर कहूंगा कि जब टूटता है ना कोई, तो उसको आप जैसे दिया बुझ जाता है, तो कोई दूसरा दिया आके उसको जरूर जला दे। क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप वो दिया है जो बुझ जाएंगे, तो दूसरा दिया आपको भी जला सकता है फिर वो। जी सो आप अगर एक किसी की हेल्प करते हैं, तो दूसरा अगर वो समृद्ध हो गया, तो हो सकता है कल को आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प कर दे। बिल्कुल प्लीज एक दूसरे की हेल्प जरूर करें। बिल्कुल सर। दिल का बड़ा होना बहुत बिल्कुल, जरूरी है सर। ऐसा ऐसा सक्सेसफुल बहुत लोगों में जरूर। कम देखा जाता है सर। और आप वो एक एक ऐसे। दूसरे को सपोर्ट करना भी जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच। अभी बिल्कुल थैंक यू जाने सो का दिल नहीं, मच। लेकिन मैं समझती हूँ आपका टाइम बहुत प्रीशियस है सर। नेक्स्ट टाइम हम और बातें करें। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने टीवी लगा के बैठ जाना, कुछ नहीं है, प्रेशियस प्रेशियस वाला कुछ नहीं है। जितना आपका, मैंने पहले बोला, जितना आपका कीमती टाइम है उतना हमारा पर कीमती, बस। आपका भी कीमती टाइम है, आप भी अपने डिनर की तैयारी कीजिए। अरे मैम, हम हाँ, तो हमेशा आपकी अभी सेवा में अभी हाजिर हैं। अभी अभी आपके सर आपके पतियों ने खाना खुना तो बना दिया होगा ना आपके लिए। अरे सर, सब रेडी है आपके लाइफ के लिए। मैं सब रेडी है सब सर, रेडी है। हमने पहले ही बना के तैयार कर दिया, बता दिया अच्छा, था कि मतलब प्लीज डिस्टर्ब आपको आज मत भरोसा करिएगा था कि खा। आपके पति आपको बना के नहीं देंगे। नहीं नहीं सर, उनका वो बनाते नहीं है सर, मेरे वो तो सर हालांकि उनको बनाते आता भी नहीं है, लेकिन आता होता तो भी इतनी उम्मीद नहीं है। बनाते ये भी नहीं है, बनाती सिर्फ मैं ही हूँ। ये तो कभी साल में 6 महीने में एक आध बार बनता है। तो प्लीज मैं हाँ सबको व्यूअर्स को भी ये कह रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ, आपके हस्बैंड नहीं बनाते तो ज्यादा दुख मनाने की जरूरत नहीं, वो नहीं बनाते हैं, ये भी हाँ, बनाते हैं, तो ये आपका कहानी सब घर घर की है। है। हाँ, ये घर घर की कहानी है।
तो प्लीज टेंशन ना ले, खाना बनाने से ज्यादा जरूरी है मैम कि वो बच्चे रख ले, बच्चे संभाल ले थोड़ी देर के लिए, वो ज्यादा मैम ये 20 सेकंड बाद हमारा लाइव खत्म हो जाएगा। आई रियली वांट टू थैंक यू मैम। 1 घंटे का टाइम खत्म हो गया, इंस्टाग्राम इज नॉट अलाउइंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सारा लाइव शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। Yes, ma'am. Bye bye. Thank you so much. Bye. God bless you.